हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आने वाला जो नियर फ्यूचर है आप लोगों के लिए, या नेक्स्ट 24 आवर्स ही क्यों ना, क्या हो सकता है, क्या आने वाला है, क्या मैसेजेस होंगे इस कलेक्टिव के लिए। मैं यहाँ पे कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो एक्चुअली उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस होने वाले हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं व्हाट आर दी एनर्जीज, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेजेस है फॉर हुएवर इज़ वाचिंग दिस। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करो, ये आपके लिए तभी से लागू होगा। सो व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द मैसेजेस। थैंक यू। वाओ, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Swords, King of Pentacles, the Hierophant. Strength reversed, Three of Pentacles reversed और Nine of Wands। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव, व्हाट आई सी, बहुत सारे लोग, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, या तो आपके फ्यूचर को लेकर इस वक्त जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, या तो इन जनरल आपकी स्टेबिलिटी को लेके, लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो फैमिली स्टेबिलिटी हो। कब आप सेटल करोगे, कब आपकी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, कब सब कुछ आपके लाइफ में सही होगा, कब ये टेंशन दूर होंगे। बहुत सारे लोग, आई थिंक आप अपने फाइनेंस और करियर को लेके भी थोड़े से एंग्शियस मुझे लग रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है दैट ये जो भी रुकावट है, ये जो भी सिचुएशन में थोड़ा सा स्टैग्नेशन है, थोड़ा सा स्टक एनर्जी है, थोड़ा सा इरिटेशन है, वो टेम्पररी है। एक तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ज़िंदगी भर रहोगे, आपको ज़िंदगी भर इस चीज़ से जूझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहले वो बात क्लियर कर लो। जो लोग होपलेस हो रहे हो, जो लोग ये सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या मेरा लाइफ अब इससे कभी बेहतर नहीं होगा, या मैं इस चक्कर में फंस चुका हूँ, या फिर अगर ये कोई ऐसा चीज़ है कि आप डेट में फंस गए हो, कर्जे में डूब गए हो, ऐसा भी जो लोग हो, अगर आपको लग रहा है कि यही आपका अंत है, इससे के बाहर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तो आप गलत हो। बिकॉज आई सी नाउ अपॉर्चुनिटीज़ विल कम। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे होंगे जो आपको होप भी देगा लाइफ में दैट इसके बाहर कुछ हो सकता है, साथ साथ आपको स्टेबल फील करवाएगा। फॉर अ लॉट ऑफ यू हियर सम मनी अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग। ठीक है, पैसा मिलने वाला है। अब वो कहाँ से मिलेगा, ये हर किसी के लिए अलग। कुछ लोगों को जॉब लगेगी, कुछ लोगों के बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकता है, कुछ लोगों को आपने किसी को पैसा दे रखा था, वो वापस नहीं कर रहे थे, फाइनली वो वापस करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये हर किसी के लिए कुछ अलग होगा, बट फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। जो लोग फाइनेंशियल गेन्स का वेट कर रहे थे, पैसा कब आएगा, खर्चा चलेगा या नहीं, कर्जा चुकता हो पाएगा या नहीं, द आंसर इज़ येस, होगा, इट विल हैपन। ठीक है, राइट नाउ द एनर्जी इज स्टैग्नेंट, आई अंडरस्टैंड। अभी इस वक्त बैठ के आपको ये सब शायद एक कहानी लग रही है, इस वक्त बैठ के आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, या होने का कुछ भी उपाय आपको नहीं पता, बट इन द राइट टाइम थिंग्स विल कम टू यू। ठीक है, यूनिवर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं। सो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। सो डोंट वरी सो मच।
दूसरा चीज़ आपको कहा जा रहा है इज़ टू बी मोर एक्टिव, प्रोएक्टिव। चीज़ें आप होते हुए देखना चाहते हो, बट उसको होते हुए देखने के लिए आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, इफ़ यू डिज़ायर समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए यू हैव टू पुट इन समथिंग। फ्री में नहीं मिलेगा, राइट? सो इस चीज़ का कैलकुलेशन करो दैट आपका क्या आप कर सकते हो, जिससे आपको कितना मिल सकता है। मतलब अगर पॉसिबल है तो कहीं पे लिख लो दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। एक साइड में लिखो आप अचीव क्या करना चाहते हो, एंड ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, दिस कैन बी एनीथिंग। आप एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, आप शादी करना चाहते हो 1 साल के अंदर, आप एक जॉब चाहते हो, आप स्टेबल इनकम चाहते हो, आप अपने कर्ज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़। आप अपने बॉडी के ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहते हो। एक जगह पर वो लिस्ट बनाओ व्हाट यू वांट, दूसरे साइड ये बनाओ कि कैसे वो अचीवेबल होगा, आप खुद से क्या क्या कर सकते हो, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बिकॉज कलेक्टिव यहाँ पे एक्शन की कमी है। लेट मी टेल यू दिस, एक्शन की कमी है। अनदर मैसेज इज, अगर ये किसी पर्सन के बारे में है, कोई रोमांटिक इमोशनल सिचुएशन है, एंड अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, बी केयरफुल ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, मैं एक थर्ड पार्टी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी चैनल पे, जो मैं सोच भी रही थी। आई थिंक अब मुझे बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज द मैसेज दैट आई एम रिसीविंग फॉर दिस कलेक्टिव इज़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। किस चीज़ का? अपने मेंटल हेल्थ का, अपने इमोशनल हेल्थ का, या आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो इस चीज़ का। बिकॉज आई फील लाइक ये जो पर्सन से आप इन्वॉल्व हुए हो, जो थर्ड पार्टी में है, दिस पर्सन इज़ प्लेइंग गेम्स, दिस पर्सन इज़ मैन्यूपुलेटिंग द सिचुएशन। ठीक है, ये आपको सच बता रहे बट पूरा सच नहीं बता रहे हैं। ये आपको भरोसा अगर दे रहे हैं तो उस भरोसे का कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। एंड अगर ये नो कांटेक्ट में है, अगर ये कोई भी टाइप ऑफ अटेंशन या कुछ भी आपको नहीं दे पा रहे हैं इस कनेक्शन में, तो ये जानना इट्स बिकॉज दिस पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स, काइंड ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग वाला सिचुएशन चल रहा है। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ये वापस आएंगे टू वैलिडेट दिस, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन। इस पर्सन से थोड़ा बच के रहना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ समबडी हु इज़ मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन। सो बार बार कह रही हूँ, बच के रहना, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। बार बार अगर कहीं पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार यू फील लाइक दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अगर कोई चीज़ लग रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार हो नहीं रहा, मैं डिज़ायर करता हूँ, या मैं वॉट एवर आई हैव टेकन एक्शन, ये वो, बट चीज़ें हो नहीं रही, तो उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेट इट सिट, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट। बट आप रुक जाओगे नहीं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के ऊपर फोकस करो। इफ़ एक रास्ता अगर काम नहीं कर रहा है, दूसरा रास्ता लो, पर रुकना नहीं है, चुपचाप बैठना नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है लाइफ में। ओके, बट द गुड पार्ट इज आई एम सीइंग द कलेक्टिव हियर विल बी ब्लेस्ड विद स्टेबिलिटी एंड मनी। सो जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी, स्टेबिलिटी, इनकम, ये सब, देयर इज़ गुड न्यूज़ कमिंग। आप डेफिनेटली इस चीज़ को अचीव करोगे बहुत जल्द। सो अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो। अगर आपको क्रिस्टल्स यूज़ करना है तो प्लीज़ क्रिस्टल्स यूज़ करो, जैसे पाइराइट, मनी मैग्नेट एंड ऑल दैट, ये भी आपको हेल्प करेंगे। सो वॉट एवर सीम्स राइट, जो भी आपको सही लगता है वो करो, बिकॉज मनी सिचुएशन आपका बेटर होने वाला है, करियर सिचुएशन आपका बेटर होने वाला है। अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, उसमें आप अबंडेंस पा सकते हो, उसमें आप सक्सेस पा सकते हो। सो उसके लिए जो प्रेपरेशन है, उसके लिए जो मैनिफेस्टेशन है, उसको छोड़ना मत, उसको बंद मत करना। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, इसी साल आएंगे, मे बी आने वाले कुछ दिनों में भी आ सकते हैं, बट बार बार यही आई एम पिकिंग अप दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, देयर इज़ अ, ये थर्ड पार्टी आपके केस में अगर रोमांटिक नहीं है तो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, बट कोई तो है जिससे आपको बच के रहना है।
कोई मैनिपुलेटिव एक एनर्जी है जो कंट्रोलिंग भी है, साथ साथ जो लोगों के दिमाग के साथ खेल जाती है, काइंड ऑफ अ पर्सन. सो बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन. दिस पर्सन कुड बी अ वर्गो, एरीज, टॉरस, केप्रिकॉन या सैजिटेरियस, लियो भी हो सकते हैं. बट बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, इस पर्सन को बस अपना सोचना है, अपना देखना है, बट ये लोगों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल. बट अभी मैं कहूँगी जस्ट वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी, हैव फेथ. आप जो विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, उसके लिए जितना हो सके एक्शन लो, जितना हो सके सही से प्लान करो. एंड हैव फेथ इन योर मैनिफेस्टेशन, हैव फेथ इन योर प्रेयर्स, क्योंकि आपके प्रेयर सुने जाएंगे और आपका मैनिफेस्टेशन भी सुना जाएगा. सो डोंट वरी. एंड थोड़ा सा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, बच के रहना, ज़्यादा ओपन मत होना लोगों के सामने, लोगों के साथ. लाइक अंधा होके किसी को ट्रस्ट मत करना फिलहाल. एंड जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ, योर सेल्फ, एंड स्पेशली करियर एंड मनी सिचुएशन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर दिस कलेक्टिव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, रेजोनेट किया या नहीं किया. जो लोग पहली बार देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग. अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.